हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की अभ्यास 12 बी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अभ्यास 12 बी, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो हमारी घड़ी दी गई है, इसकी सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो जो सुई की लंबाई है, यही हमारी घड़ी जो होती है वृत्ताकार होती है, इसलिए ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। जो सुई की लंबाई दी गई है, यही हमारी क्या हो जाएगी? वृत्त की, क्योंकि घड़ी वृत्ताकार होती है, गोल होती है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, जो कि घड़ी की लंबाई है। अब देखिए क्या है, जो हमारी घड़ी है एक की 3:10 से 3:20 के बीच यह सुई जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनाती है। इस त्रिज्यखंड का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी घड़ी है उसमें 10 मिनट से 30 मिनट के बीच में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का जो कोण क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो घड़ी है वो 60 मिनट में कुल कोण बनाती है। कुल कोण कितना घूमती है? कुल कोण 360 डिग्री घूमती है। जब 60 मिनट घड़ी चलती है तो उसके द्वारा जो तय किया गया कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे कि एक मिनट में कुल कोण कितना बनाएगी? तो जो 360 है उसको हम 60 से भाग कर देंगे और हमको पता चल जाएगा कि कितना कोण बनाएगी। तो देखिए, भाग करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 6×36, यानी कि 6 अंश का कोण बनाएगी 1 मिनट में। तो देखिए, जो हमारी जो 3:10 से 3:20 के बीच में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो जो त्रिज्यखंड का कोण बनेगा 10 से 20 तक पहुंचती है, यानी कि 10 मिनट का डिस्टेंस तय करती है। तो देखिए, 1 मिनट डिस्टेंस तय करने में कुल कोण बना है 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कुल कोण, जो 10 मिनट में कुल कोण कितना बनेगा? 1 मिनट का है 6 डिग्री, तो 10 मिनट का हो जाएगा 6 × 10 बराबर 60 डिग्री। यानी कि 10 मिनट जब चलेगी तो जो त्रिज्यखंड का कोण बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। अब हमको क्या पता चल गया? हमको त्रिज्या मालूम है और कोण मालूम है। अब हम क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई r², जहाँ r क्या है? त्रिज्या है। तो देखिए, इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो ये थीटा हमारा कितना आया है? थीटा मतलब जो कोण आया है वही थीटा होता है, ये बराबर थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा हमारा 60 डिग्री आया है और 360 डिग्री से हम भाग करके पाई का मान क्या होता है? 22/7, और आर कितना आया है हमारा? 7 सेंटीमीटर है हमारा। तो 7 से हम स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 60 × 60 और 60 से अगर हम करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6×36,
6 आएगा और 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, हम 7 से 22 का गुणा कर लेंगे, तो 7 से जब 22 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 154। ठीक है, और ये जो 6 है इसके बटे में हो जाएगा। ठीक, अब हम 6 से भाग कर देंगे। देखिए 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, हमारे बचे 3, 6 पंचे 30, 4 बच गए। अब हम 6 से करेंगे 40, अब दशमलव लगा दिया, 40 हो गया। और 6 छरंग 36, फिर हमारे कितने बचे 4, इसी प्रकार 6 चलता जाएगा। तो जो हमारा नेट आंसर आ जाएगा, देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 25.66, या लिख सकते हैं 25.67, यह आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो घड़ी की सुई की लंबाई क्या है, तो हम लिख लेंगे घड़ी की सुई की लंबाई बराबर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब भी जानते हैं कि घड़ी जो होती है वो वृत्ताकार होती है, घड़ी होती है वृत्ताकार होती है। तो घड़ी की जो ये सुई होगी यही क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि घड़ी की त्रिज्या भी वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। जो घड़ी की सुई की लंबाई होगी वही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो 5 मिनट में ये कितना कोण तय करेगी, इसके कोण पहले निकाल लेते हैं। तो 60 मिनट में कुल कोण कितना तय करती है, 360 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट में 360 डिग्री तय करती है। तो 1 मिनट में कितना तय करेगी, 1 मिनट में कुल कोण कितना होगा, 360 अपान 60, यानी कि 6 डिग्री 1 मिनट में कुल कोण 1 मिनट में होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट में रचित है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे 5 मिनट में कुल कोण रचित करती है। तो 1 मिनट में है 6, तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 6 × 5 बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री हो जाएगा 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण। तो अब यहाँ पर सुई द्वारा रचित कोण हो गया, तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना आ गया है, 330 डिग्री। तो थीटा की जगह पर 30 लिख देंगे और 360 इंटू 22/7 पाई का मान, और आर हमारा क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 14 × 14 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कि 12। 30 का भाग करेंगे, 30 से भाग करेंगे 360 का, तो 12 आएगा। यहाँ देखिए 7 दूनी 7 × 7 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 × 2 2 छाक 12। ठीक है, अब यहाँ से फिर से करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 × 3 6, 2 × 2 2 × 2। अब इसको गुणा करके ले लेंगे, 11 चौकू 44 के 4 हासिल हवा 4, 11 × 11 4 15 अपान 3। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा
वो 51.33 आएगा। बराबर क्या आ जाएगा, 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो वह एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब जो पहिया जो है वो 5.5 सेंटीमीटर मीटर लुढ़काया जाता है, और उस जब वो गिरता है तो उसका क्षेत्रफल कितना घेरता है, इसके बारे में हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी दी गई है, 5.5। जो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है यही होती है परिधि, क्योंकि पहिया होता है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार की परिधि होगी एक चक्कर में चली गई दूरी। तो एक चक्कर में एक चक्कर में एक चक्कर में चली गई दूरी दूरी कितनी है, 5.5 मीटर। ठीक है, तो परिधि हमारी क्या आ जाएगी, परिधि पहिए की परिधि जो होगी, पहिए की परिधि होगी यही हो जाएगी एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो परिधि का सूत्र लगा देंगे 2 पाई आर बराबर 5.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं। तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इधर गुणे में इधर जाके बटे में हो जाएगा। तो 5.5 बटे 2 इंटू 22 बटे में 7 आएगा, तो ये गुणे में पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ से दशमलव हटाते हैं, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि दशमलव की जगह पर एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 11 दूना 22, 11 पछे 55। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा ऊपर 7 बटे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमारी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। यह हमारी त्रिज्या आ गई, पहिए की त्रिज्या आ गई। अब पहिए का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर ये पहिए का क्षेत्रफल पहिए का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पहिया क्या है, वृत्ताकार पहिया है, वृत्ताकार होती है, तो पहिए का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख देंगे 22/7, और हमारा जो आर का मान आया है वो 7/8 है। स्क्वायर है तो हम इसको डबल लिख सकते हैं, यानी कि गुणे में लिख सकते हैं, 7/8 गुणे 7/8। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे 11, यहाँ पर आ जाएगा 4। देखिए 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और 8 चौक 32 आ जाएगा, 8 चौक 32 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, ये भी आंसर हो सकता है। अगर हम इसको सही कर सॉल्व करके लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, 2 सही 13/32, 13/32, 2 सही 13/32 वर्ग मीटर, ये भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, दोनों आंसर सही हैं, चाहे आप ये लिखें या फिर ये लिखें, लेकिन ये लिखना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हमारी जो बुक है उसमें यही आंसर लिखा रहता है, तो ये लिखने से सही रहता है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। क्या करते हैं, जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया गया है, त्रिज्यखंड का कोण ये भी हमको दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा/360
पाई आर स्क्वायर। इस सवाल में केवल सूत्र केवल रख के हल कर देना है। तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री और 360 इंटू 22/7 और 6 स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे। 36 से कम 36, 36 से अगर काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। 10 से कम 10, 10 छक्का 60। ठीक है, ऊपर हल करेंगे तो 22 का गुणा 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, 132/7 यही हमारा आंसर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। या अगर इसको दशमलव में लिखना चाहें तो दशमलव में भी लिख सकते हैं। इसका जब हम हल करेंगे तो यह आएगा 18.85 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है टी त्रिज्या वाले एक वृत्त की वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ना कि त्रिज्य खंड का ज्ञात करना है। वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है, यानी कि 120 डिग्री का कोण बनाता है। हमको त्रिज्य खंड का नहीं ज्ञात करना है क्षेत्रफल, हमको केवल वृत्तीय खंड का, मतलब ये जो वृत्त है हमारा वृत्तीय खंड है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमको थीटा दिया गया है 120 डिग्री और जो त्रिज्या दी गई है ये टी दी गई है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है टी। ठीक है, अब वृत्त पर आंतरिक कोण मतलब थीटा बराबर कितना दिया गया है 120 डिग्री। ठीक है, जो आंतरिक है। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। देखिए अभी आप ये भूल जाइए कि हम वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये क्या है त्रिज्य खंड दिया गया है। यह त्रिज्य खंड को हम पहले, अगर हम त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा वृत्तीय खंड के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम पहले इसका त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करके उसमें में उस जो क्षेत्रफल आए उसमें में से हम ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लिखे दे रहे हैं। पहले क्या लिख रहे हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, θ/360 पाई आर स्क्वायर मतलब ये हो गया आपके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसमें में से हम माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये क्षेत्रफल जो है सूत्र है त्रिभुज का। तो अगर हम पूरे वृत्त खंड मतलब जो त्रिज्य खंड दिया गया है उसमें में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आएगा, क्या आंसर आ जाएगा वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल जो आएगा, जो आंसर आएगा वो वृत्तीय खंड के क्षेत्रफल का बराबर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उनको रख के सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा थीटा दिया गया है 120 डिग्री दिया गया है, तो इसको 120 डिग्री लिख लेंगे। 120 डिग्री और 360 बटे में 360। देखिए पाई आर का मान जो दिया गया है वो टी दिया गया है। ठीक है, तो मतलब आर के स्थान पर क्या लिखेंगे टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2। देखिए पाई को पाई लिखा रहने देते हैं और आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे टी स्क्वायर। ठीक है, और साइन थीटा के स्थान पर लिख दें साइन 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 कम 12, 12 3 36, यानी 1/3 पाई और टी स्क्वायर माइनस 1/2 पाई टी स्क्वायर और साइन 120 का मान, साइन 120 का मान होता है √3/2,
जो साइन 120 का मान होता है √3/2 होता है, तो हम इसके स्थान पर ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। पहले हम इसमें कॉमन ले सकते हैं πt², क्योंकि दोनों में सेम है, πt² है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो πt² कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1/3 इसमें का, और इसमें बचेगा ऊपर का ऊपर से गुणा हो जाएगा, तो 1/3/2 दूनी 4, √3/4 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा πt²। ठीक है, अगर हम इसका लासा ले लेंगे तो लासा आ जाएगा 12। ठीक है, 12 तो 3 चौक 12 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 4 3 12, तो 3√3 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो 12 है हमारा ये गुणे में है, बटे के गुणे में है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या होगा 1/12 πt² और ब्रैकेट में हो जाएगा 4 - 3√3। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। जो वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल है वो हमारा होगा 1/12 πt² 4 - 3√3। अगर हमको t का मान पता होता तो हम इसको फुल सॉल्व करके इसका एक आंसर भी निकल सकता था, लेकिन हमारे पास जो t का मान है वो r का मान है, t दिया गया है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे 6 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व